औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान चल रही है हमारी और चौथा रुकू आज कंप्लीट हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और सूरह आल इमरान के चौथे रुकू के एंड पे जो आयत थी वो सारी ग़ज़वा बदर के हवाले से थी। ग़ज़वा बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरीन को बदतरीन शिकस्त देते हुए उनको उनकी हैसियत, अहमियत, वैल्यू याद करवा दी। अभी नबी सर जब ग़ज़वा बदर में शिकस्त हो गई काफिरों को, और अब पहले मुसलमानों को ये ख़दशा था कि समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मदीना से उठाया और ये बताए बगैर, ये ज़ाहिर किए बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठा के बदर में एक जंगजू लश्कर काफिरों का जो साजो सामान से लैस था और बहादुर सिपाही थे उसमें, उनके हवाले निहत्ते मुसलमानों को 300 गिरोह को क्यों उनके हवाले करके तो खामोश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा क्या थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ुद बेखबर थे और मुसलमानों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे, और कोशिश करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज कहे थे कि तुम्हारे लिए यही काफ़ी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए 3000 फरिश्ते भेज रहा है मदद के लिए। जवाब आया कि अगर 3000 भी ना जंग जीत पाए तो हम क्या करेंगे। अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि अगर 3000 नहीं, अगर अचानक कोई ऐसी एमरजेंसी सूरत हाल पेश आ जाती है तो 2000 और भेज के 5000 कंप्लीट कर दूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमा दिया कि ये मत समझो कि जंग फरिश्ते जितवाएंगे, मैदान फरिश्तों से जीते जाते हैं, बल्कि ये ईमान की कुव्वत से जीते जाते हैं। और ईमान की कुव्वत हमारी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को कहीं शिकस्त नहीं देंगे और इस्लाम का बोलबाला होगा और इस्लाम कायम और दायम रहेगा, और क़यामत तक इसकी पूजा करने वाले अल्लाह की पूजा करने वाले रहेंगे। और कोई फ़रिश्ता, कोई नबी, कोई वली और कोई दूसरा, कोई तीसरा, मतलब ये कि अगर अल्लाह ना चाहे तो कहीं मदद या काम नहीं कर सकता, या किसी ग्रोह को, किसी लश्कर को फतह या शिकस्त से दो चार नहीं कर सकता। ये सब अल्लाह की तरफ से है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। अब रीज़न ढूंढ रहे थे मुसलमान, शिकस्त हो गई काफिरों को और बड़े बड़े कुफार मारे गए और भाग निकले, मैदान छोड़ गए, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों में बेचैनी है और मुसलमान वो वजूहात ढूंढ रहे हैं कि आखिर समझ नहीं आ रही है। बात भी सही है कि अल्लाह कुन के फ़याकून हो जाए। हम जैसा बंदा भी होता तो सोचता कि आखिर यहाँ से तक लाना और दो चार कमज़ोर मुसलमानों से इतने बड़े ग्रोह काफिरों का कत्लेआम करवा देना और बड़े बड़े जंगजू को मरवा देना, ये क्या मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला खुद उन्हें मार दे। और अल्लाह तबारक व तआला इस सवाल का जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे, लियक़्ता तरफ़ मिनल्लज़ीना कफ़रू, ताकि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों की एक जमात को बिल्कुल सिरे से काट दे, जड़ से काट के रख दे, यानी उनको कत्ल करके उनका नाम और निशान ही दुनिया से मिटा दे। और दूसरी एक जमात जो रह जाए वो उनको इतनी बदतरीन शिकस्त से दो चार करे कि अज़िल्ला वो यनक़लिबू ख़ाइबीन, कि वो वापस जाए और शर्मिंदा हूँ और पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी से मुँह न उठा सकें। ये हालत करनी थी। और ये हालत अगर अल्लाह तबारक व तआला कुन कह के कह देते तो अज़ाब नाज़िल हो जाता और तबाही हो जाती, और ये तासर जाता कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया था और तबाही हो गई। ये कोई ना कहता कि अल्लाह के मानने वालों में इतनी कुव्वत है कि वो दो चार लोग इतने लोगों को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे हैं कि ये इसका ये मकसद था। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनको अल्लाह ताला यतूबा, अब क्या रह गया है, जो वापस जो जिनको जड़ से काट दिया गया, जो मर गए, जो कत्ल हो गए, जिनका नामो निशान मिट गया, उनकी तो बात ही छोड़ दें। अब जो रह गए हैं उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर रहे हैं, यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िब अलैहिम। अब अल्लाह चाहे तो इनको अज़ाब में मुब्तला कर दे, अज़ाब दे दे, और अल्लाह चाहे तो इनको इसी हालत में रखते हुए इन पर रहम कर दे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरा मकसद कुफ़ार को मार देना या
जड़ से उखाड़ देना ही नहीं था, मैं कुन कहता तो ये हो जाता। मेरा मकसद जो था वो मुसलमान जिनको वो छोटे और कमज़ोर और यतीम गरीब समझ रहे हैं, तो बेसहारा समझ रहे हैं, उन छोटे और कमज़ोर मुसलमानों के हाथों इनका कत्लेआम करवाना था। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत को साबित किया, और अपनी कुदरत को कुन कह के इसलिए साबित नहीं किया कि इनके दिलों में जो अपना घमंड था, तकब्बर था, वो इस छोटी सी जमात के हाथों दुनिया के सामने, ये असबाब होते हैं दुनिया के सामने कत्लेआम होता हुआ तमाशा दिखाया जाए, और इनको दीन इस्लाम पर और दीन इस्लाम के मानने वालों पर यकीन आए कि ये वाकई किसी मजबूत क़ुव्वत और मजबूत दीन के मानने वाले हैं, और एक अनदेखी क़ुव्वत इनकी मदद में है। अगर अल्लाह कुन कह देते तो सब मानते थे अल्लाह को। अच्छा, अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि युअज़्ज़िबहुम, जो चाहे तो उनको अजाब दे दे, आओ यतूब अलैहिम, चाहे तो उनको उसी हालत में ज़िंदा रख के उन पे एहसान कर दे। हुमुज़ ज़ालिमून, वो खुद जालिम है और उन्होंने अपने आप पर जुल्म कर दिया है, और वो जुल्म का अंजाम चख चुके हैं। जुल्म क्या किया उन्होंने कि जुल्म उन्होंने ये किया कि अपनी ताकत के नशे में उन्होंने अल्लाह के मानने वाली छोटी सी जमात पर हमला कर दिया और उनको निस्तो नाबूद करने की कोशिश की, और ये जुल्म किया उन्होंने, और जुल्म अपने ही ऊपर हो गया, और उन्होंने अल्लाह के दीन को नहीं माना, अल्लाह के दीन की कदर नहीं की, अल्लाह के दीन की ताकत और वैल्यू को नहीं समझा, और उस पर अटैक कर बैठे, और अब तबाह व बर्बाद हो गए। अब अल्लाह ने उनको मज़ा चखा दिया है। अब जैसा वो मुमकिन है ऐसा इनके साथ होगा, तो अल्लाह चाहे तो उनको जिस हालत में मर्ज़ी रख दे। ये जो बच्चे खुचे अल्लाह ताला को उनके के इन्हें तबाह कर दे, किसी एक मुसलमान के हाथों कत्लेआम करवा के तबाह कर दे, या इन पर रहम करके इनको ज़िंदगी गुजारने दे। सो अल्लाह ने रहम करके उनको ज़िंदगी गुजारने दी। और फिर फरमाया कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं कि या नबी, जो कुछ आसमान में है और जो ज़मीन में है सारा अल्लाह ताला का है, और सारा उसी के लिए फरमाबरदार है, और सारा उसके कहने पे हरकत में आ जाता है। अब यही ये बात है कि मुसलमान इंसान मुसलमान नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अगर पत्थरों को हुक्म देता है कि बरस पड़ो, बेजान पत्थर हैं, और ये पत्थर हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाए, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहम है, मेहरबानी है कि उसने हमें बचाया हुआ है। हम गुनाह करते जा रहे हैं, जुल्म करते जा रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया का लाज रखते हुए हम पर रहम किया हुआ है। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला पत्थरों को हुक्म दे बरस पड़ो, तो पत्थर ज़मीन से उठ के बरसना शुरू हो जाए। ये तो अल्लाह फरमा रहा है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, नबी, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह का है। अल्लाह का है कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यही नहीं कि वो अल्लाह का है, वो अल्लाह को फरमाबरदार है, और फरमाबरदार है तो वो अल्लाह के हुक्म पे बरस पड़े पत्थर, अल्लाह के हुक्म से जमे हुए हैं ज़मीन में। अल्लाह का हुक्म हो तो ज़मीन इन्हें अपने ऊपर से हटा के फेंक दे, और अल्लाह का हुक्म हो तो इनमें ताकत आ जाए और ये हम पे बरस पड़े। ये बात अल्लाह। और युअज़्ज़िबु मन यशाउ यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, अल्लाह जिसको चाहे सज़ा दे और जिसको चाहे माफ़ कर दे। ये मुसलमानों को भी एक वो नहीं होना चाहिए कि जिस तरह बनी इसराइलियों के एक तकब्बर सा हो गया था कि हम नस्ल दर नस्ल पैगम्बरों की औलाद है और अल्लाह हमें सज़ा देगा ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी। अल्लाह फरमाते हैं जिसको मैं चाहूँ सज़ा दे दूँ, जिसको मैं चाहूँ। ये गुनाहगारों की बात हो रही है। परहेज़गारों को अल्लाह तबारक व तआला कभी सज़ा नहीं, अज़ाब नहीं देते। लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल अबीद, वो अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। लेकिन जो गुनाहगार लोग हैं, जो जैसे कि कुफ़ार मक्का आए थे और गुनाहगार थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि जिसको मैं चाहूँ बख्श दूँ और जिसको चाहूँ माफ़ कर दूँ, लेकिन वो इस्लाम कबूल करने के बाद। जिसको अल्लाह माफ़ करेगा वो इस्लाम कबूल कर लेगा, ज़ाहिर है उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ जाएगी, तो उसको अल्लाह माफ़ करने से पहले इस्लाम की तरफ आ जाएगा। काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला कहीं माफ़ करने का वादा नहीं किया हुआ। दुनिया में उनको फरमाया कि दुनिया में इनकी 2-4 दिन की ज़िंदगी है, चाहूँ तो मैं इन पर रहम करते हुए इनको इसी तरह गुजारने दूँ, चाहूँ तो इनको दुनिया में भी अजाब दे दूँ, ये मेरी। फिर फरमाया कि जिसको चाहे अल्लाह सज़ा दे और जिसको चाहे माफ़ कर दे। ये मखलूक सारी अल्लाह की है, ये कायनात सारी अल्लाह की है। जिसको चाहे बरसा दे, जिसको चाहे टिका दे दुनिया में ज़मीन पे,
और ये उसी के ये दरख्त, ये पहाड़, ये फल फूल, ये पौधे, ये जो हमें खूबसूरत चीज़ें लग रही हैं, इनको अल्लाह ताला अगर हुक्म दे तो ये लोहे की तरह बरसना शुरू हो जाए हमारे ऊपर, और जो खूबसूरत हम इनको महसूस कर रहे हैं, इनको अजाब समझने लगे। यही चीज़ें इंसानों पे बरसती रही और इंसानों पे अजाब होते रहे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए, तसल्ली कुल है ये, तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह चाहे तो इनको अजाब दे, अल्लाह चाहे तो जिसको चाहे अजाब दे, जिसको चाहे माफ़ कर दे। लेकिन आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत का जिक्र करते हुए फरमाया कि लेकिन अल्लाह ताला रहमान है, गफूर है, गुनाहों को बख्शने वाला है। लेकिन फिर मैं बात करूँगी कि ये उन लोगों के लिए है जो कि पिछले गुनाहों से ताइब हो जाते हैं, और ताइब होने के बाद वो टोटल अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं और अल्लाह के हुक्म के ताबे ज़िंदगी गुजारते हैं। उन लोगों के लिए नहीं है जो गुनाह करते रहें करते रहें, और जब मौत नज़ा का वक्त करीब आए, अजाब को देख लें, मौत के फरिश्ते को देख लें, तो उस वक्त कहें तुबतुलान कि अब हमने तौबा कर ली, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला का ये उन लोगों के लिए वादा है कि गफूर रहीम का, कि जो ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी अगर कुफ्र करते आए हैं और इनकार करते आए हैं, गुनाहों में मुलव्वस रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी के जिस हिस्से में उन्हें एहसास हो जाए उसमें अगर वो तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। और ये मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि पिछले गुनाहों को माफ़ तो डन है कि कर देगा, लेकिन जिसको चाहेगा पिछले गुनाहों को बिल्कुल माफ़ कर देगा, जिसको चाहेगा, ये अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी, कमाल रहमत पे मुनसर है, जिसको चाहे बिल्कुल गुनाह माफ़ कर दे, और जिसको चाहे जिसको गुनाहों को नेकियों में बदल दे। ये भी अल्लाह माफ़ करना तो डन है कि माफ़ तो कर ही देगा इस्लाम लाने के बाद, इस तौबा करने के बाद। अल्लाह के दायरे रहमत में जब वो दाखिल हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ तो हर हालत में उसे कर लेते हैं। लेकिन जो जितने अच्छे खुलूस से या जिस तरह तौबा करेगा या जिस तरह आगे नेक अमल करता जाएगा, तो उसके गुनाहों को ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल के उसके सामने पेश कर दे। लेकिन ये डिपेंड करता है उसके नेक रवैये पे, नियत पे, या अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी पे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान आज हमने चौथा को पूरा किया। इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, थैंक यू।